सभी को नमस्कार। मैं हूं गौरीशंकर। हिंदी विषय की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो हमने पढ़ा था अलंकार के बारे में। अलंकार का सामान्य अर्थ बताया था आभूषण, और दंडी की परिभाषा थी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द या धर्म अलंकार कहलाते हैं। अलंकार मुख्य रूप से दो प्रकार के बताए थे, शब्दालंकार, नंबर 2 अर्थालंकार। शब्दालंकार का जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने बताया शब्द के आधार पर जिसमें चमत्कार प्रदर्शित होता है वो शब्दालंकार है। शब्दालंकार में हमने पढ़ा अनुप्रास अलंकार, दूसरा पढ़ा यमक अलंकार, तीसरा पढ़ा श्लेष अलंकार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार यानी अर्थ के आधार पर काव्य पंक्ति में जो चमत्कार उत्पन्न होते हैं वो अर्थालंकार है। अर्थालंकार में नंबर 1 पे हम कर रहे हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ होता है समानता या तुलना बताना। उपमा में हम किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर देते हैं। इसी कड़ी में लिख सकते हैं उपमा में किसी एक वस्तु की तुलना या समानता हम करते हैं किसी दूसरी वस्तु से करते हैं। किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। यानी हम कह सकते हैं प्रस्तुत की तुलना गुण, धर्म या व्यापार यानी कि क्रिया के आधार पर, यानी प्रस्तुत की तुलना गुण, धर्म, व्यापार या क्रिया के आधार पर अप्रस्तुत से कर देते हैं। अप्रस्तुत से उसकी तुलना करते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। वहां उपमा अलंकार होता है। देखिए, उपमा अलंकार का जो सामान्य अर्थ है वो समानता या तुलना। किसी एक वस्तु की तुलना हम दूसरी वस्तु से कर दें, किसी एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से कर दें, या किसी एक वस्तु की समानता हम दूसरी वस्तु से बताएं, या हम कह सकते हैं प्रस्तुत की तुलना, जिससे हम तुलना कर रहे हैं जो हमारी प्रस्तुत वस्तु है, प्रस्तुत की तुलना गुण से या धर्म से या व्यापार से हम अप्रस्तुत जो यहाँ प्रस्तुत नहीं है उससे करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण पीपर, पात, सरिस, मन, डोला। देखिए, पीपर, पात, सरिस, मन, डोला यानी पीपल का पत्ता, सरिस उसके समान, मन यानी मन डोल गया, यानी हमारा जो मन है वो पीपल के पत्ते की तरह डोल गया। जो मन की तुलना है हम किससे कर रहे हैं? पीपल के पत्ते से। यानी किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, या हम कह सकते हैं प्रस्तुत है। उप में हमेशा प्रस्तुत होता है। उप में बोलते हैं जो प्रस्तुत है। उप में मन है, उपमान जिससे तुलना करें, जैसे ये पीपल का पत्ता है, ये क्या हो गया? उपमान। उससे हम तुलना करते हैं या हम कैसे समानता बताते हैं, वहाँ कौन सा अलंकार होता है?
उपमा अलंकार होता है। एक और चीज नोट कर लेना, उपमा के 4 अंग माने गए हैं। उपमा है उसके 4 अंग माने गए हैं। एक तो है उपमेय, एक है उपमान, एक है साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द। देखिए, उप में जिससे तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए, जिसकी तुलना की जाए मतलब जो प्रस्तुत है। जैसे इसमें क्या था, मन था उप में। उपमान जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए, जिससे जो यहां नहीं है, अप्रस्तुत, जिससे तुलना की जाए यानी अप्रस्तुत होता है। यहां क्या है, पीपल का पत्ता। और साधारण धर्म गुण या समानता बताना, गुण या समानता बताना, यानी उप में और उपमान में जो समानता बताते हैं, वाचक शब्द जिन शब्दों से हम इनकी तुलना बताते हैं। ठीक है, तो इसमें मेन ध्यान रखना उपमेय और उपमान। उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो उपमेय हमारा हो गया मन, और उपमान हो गया पीपल का पत्ता। और इसी कड़ी में जैसे सरिस है, ये क्या है, वाचक शब्द है इन दोनों में। और डोला क्या है, साधारण धर्म है। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं। मुख कमल के समान सुंदर। इसमें मुख कमल के समान सुंदर, किसकी तुलना कर रहे हैं, मुख की। किसके समान है, कमल के समान। तो मुख क्या हुआ, उपमेय, और उपमान कमल। हमें किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी वस्तु से करते हैं, यानी कि प्रस्तुत है उसकी तुलना गुण, धर्म, व्यापार या क्रिया किसी भी तरह से अप्रस्तुत से करते हैं, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे पीपर पात सरिसमन डोला, दूसरा था मुख कमल के समान सुंदर। उपमेय की तुलना किससे की गई है, उपमान से। वहाँ क्यों कौन सा अलंकार आएगा, उपमा अलंकार। नोट कर लीजिए, इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं। अर्थालंकार में हमने अभी पढ़ा उपमा अलंकार, अब पढ़ेंगे रूपक अलंकार। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, अर्थात उप में उपमान में अभेद आरोप किया जाए, यानी उप में
और उपमान में अभेद आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। यानी एक रूपता होती है, उपमेय और उपमान में अभेद होता है। रूपक अलंकार जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, यानी दूसरी वस्तु वो बना दी जाए, यानी कि उपमेय और उपमान में अभेद आरोप यानी एक रूपता दिखाई जाए, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार होता है। जैसे उदाहरण, अंबर पनघट, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट, तारा घट उषा नागरी। अंबर है उसको पनघट बना दिया गया, तारा है वो घड़े है, उषा है वो नागरी है यानी युवती है। देखिए किसी कवि ने कहा है, वो जैसे ऊपर देख रहा है और उसने देखा कि जो आसमान है अंबर है, उसने ऐसे देखा और आसमान है उसको उसने पनघट बना दिया। ऐसे लग रहा है आसमान की तरफ ऊपर देखा तो उसको लग रहा है जैसे ये पानी है यानी पनघट है। जैसे तालाब होता है जिसमें से पानी लेके आते हैं, वो पनघट है, वो उसको ऊपर दिखाई दे रहा है। अंबर है वो पनघट है, बना दिया गया। डूबो रही तारा यानी आकाश में तारे हैं, तारे हैं वो घड़े हैं, तारे हैं उसके अंदर आकाश के अंदर, वो उनको क्या लग रहा है? घड़े हैं। उषा नागरी, उषा मतलब जो लालिमा है या प्रकाश है वो युवती माना है, उषा है वो एक नागरी है, यानी कि जो प्रकाश आ रहा है, जो चांदनी है वो उसको युवती लग रही है। यानी ऐसे लग रहा है अंबर है यानी आकाश है वो पनघट है, आकाश है वो पनघट है, यानी अंबर है ये है उपमेय, और उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हो रहा है। अंबर है वो उपमेय है, वो उसे लग रहा है जैसे पनघट है। तारा है ये उपमेय है, प्रस्तुत है, अब उसे क्या लग रहा है? ये तारे क्या लग रहे हैं? घड़े लग रहा है, घड़े लग रहे हैं। ये क्या हो गया? उपमान। उषा है लालिमा है, ये क्या लग रही है? उपमेय है, वो क्या बन गया? उपमान के, यानी कि उसको युवती लग रहे हैं। यानी प्रकाश है, लालिमा है, प्रकाश है, वो स्त्री का रूप दे दिया गया है, वो ऐसे लग रहा है वो जा रही है अंबर में, आकाश में, वहाँ उसको पनघट लग रहा है, उसमें तारे है वो डुबो रही है, ऐसे लग रहा है। ये हो गया अंबर है पनघट है, अंबर उपमेय हो गया, अपमान पनघट है, तारा उपमेय है जो प्रस्तुत है, उपमान घट है, उपमेय उषा यानी जो प्रस्तुत है, नागरी उपमान। यानी जिस काव्य पंक्ति में किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाए, अर्थात उपमेय और उपमान में अभेद आरोप किया जाए, वहाँ होता है रूपक अलंकार। क्लियर है? देख लीजिए, क्योंकि जब तक उदाहरण नहीं आएगा हमें ये समझ में नहीं आएगा। उदाहरण क्लियर हो गया तो आप उदाहरण के बेस पर भी आप अलंकार की परिभाषा बता सकती है। देखो कई बार एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये हमें बताना होता है कि कौन सा अलंकार है। कई बार ये पूछा जाता है रूपक अलंकार की परिभाषा लिखो उदाहरण सहित, तो आपको ये याद करना है। और कई बार ये अंबर पनघट में डूबो रही तारागढ़ उषा नागरी, आप इसमें पहचानिए कौन सा अलंकार है और अलंकार की परिभाषा दीजिए। तो हमें ये पता होना चाहिए ये किस में आता है, तो दोनों तरह से याद करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद में आगे वाला जो है अलंकार वो करते हैं। तीसरा इसमें है अर्थालंकार में
उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार। अर्थालंकार में और शब्दालंकार में आपको पता है, अर्थालंकार में अर्थ के आधार पर हम जो लिखी हुई है जो बात, उसको अर्थ के आधार पे हम ग्रहण करते हैं और चमत्कार उत्पन्न होता है अर्थ के आधार पर। इसका मतलब वहाँ अर्थालंकार है, शब्द के आधार पर था, वहाँ शब्दालंकार थे। उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो, मनु, जानो, जनु है आदि वाचक शब्द आते हैं, आदि वाचक शब्द आते हैं। ध्यान रखना, ज़्यादातर आपको जो पूरी लाइन है उसमें इनमें से कोई न कोई शब्द मिल जाएगा। मानो, मनु, जानो, जनु है। उदाहरण तौर पे हम करते हैं, जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत, सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने, श्याम सलोने गात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनु है, ये देखो शब्द मनु है, मनु है शब्द, मनु है नीलमणि, मनु है नीलमणि। शैल पर, शैल पर आतप, मनु है नीलमणि, शैल पर आतप परियो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात। मनहु, मनहु शब्द आते ही वैसे तो पता चल गया इसमें कौन सा उत्प्रेक्षा अलंकार है। मनहु नीलमणि, शैल पर आतप परियो प्रभात। इन पंक्तियों में जो ये पंक्ति दी गई है, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि, शैल पर आतप परियो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर का वर्णन किया गया है। सोहत ओढ़े पीत पट, यानी कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने ओढ़ रखा है पीला वस्त्र। श्याम सलोने गात, यानी श्याम रंग पे सुनहरा लग रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे नीलमणि, नीलमणि, नीलमणि यानी पर्वत, नीलमणि पर्वत है शैल, उसके ऊपर जैसे प्रभात रूपी, प्रभात यानी जब सुबह सुबह होती है, सुबह होती है तो सुबह जो उसका कलर है, रंग है, वो पीला दिखाई देता है ना। तो उसके जो श्री कृष्ण ने अपने सुंदर शरीर पर, श्याम रंग का जो शरीर है, उस शरीर पर नीलमणि पर्वत की आभा उभरने लगती है, ऐसा लगता है। और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर यानी पीले जो वस्त्र है, पीताम्बर में प्रभात का, सुबह का मनोरम दृश्य ऐसे दिखाई देता है उनको। यानी इस दोहे में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने जो श्याम रंग का जो वस्त्र पहन रखा है, वो ऐसे लग रहा है जैसे
जो नीलमणि पर्वत है उसके ऊपर सुबह की जो किरणें पड़ती है तो उससे उसका सौंदर्य है वो निखर कर आता है। यानी सुबह की कल्पना की गई है श्री कृष्ण के श्याम शरीर से। यानी उपमेय में उपमान की संभावना, उपमेय यानी उपमेय कौन है यहाँ? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण क्या है? उपमेय है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण पर हम किसकी कल्पना कर रहे हैं? श्री कृष्ण है उसको सेल पर्वत माना है और पर्वत पर क्या क्या गिर रही है? सूर्य की जो किरणें हैं उससे उनका जो निखार आ रहा है पीले रंग का, क्योंकि उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे, ओढ़े पीत पट, पीले जो वस्त्र पहन रखे हैं और उनका शरीर है वो श्री कृष्ण का पर्वत जैसा, यानी कि थोड़ा सा श्याम रंग का। तो उस पे जो सूर्य की किरणें गिरती है तो उससे क्या उनका जो शरीर है और जिस पे जो सूर्य की किरणें गिरती है तो शरीर पर जो शोभायमान पीताम्बर है यानी पीले वस्त्र है उसमें प्रभात में मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यानी उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्लियर है? उसको याद करना पड़ेगा आपको, ये भी आपको याद करना पड़ेगा और ये भी याद करना पड़ेगा। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा पूछी जाए तो आप लिखोगे जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मानो मनो जानो जरूर ये लिखना नहीं है आपको, जब भी आए लिखित रूप में तो आपको ये नहीं लिखना, बस यहाँ तक लिखना जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण आप ये लिख सकते हैं, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गाद मनहु नीलमणि शैल पर आतप परियो प्रभात। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा चैनल उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको और उपलब्ध हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।